कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून आईएसबीटी बस अड्डे पर। एक लड़की घबराई हुई खड़ी होती है। वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई होती है। वो उस गार्ड से पूछती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी। उस लड़की के आसपास एक संदिग्ध आदमी भी घूम रहा होता है। वो लड़की पर नज़र रखता है और लड़की के पास जाने की कोशिश करता है। कोने में गार्ड खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और देखकर समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो उस लड़की पर भी नज़र रखता है। लड़की की उम्र 16 साल के आसपास होती है। फिर वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है। वो बताता है कि आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक डरी हुई सहमी हुई लड़की खड़ी हुई है और एक आदमी उसका बुरी तरीके से पीछा कर रहा है। मुझको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी से आ जाइए। उसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर की एक टीम वहां पर पहुंचती है और चाइल्ड वेलफेयर की टीम उसको अपने साथ ले जाती है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई होती है, इसलिए पुलिस वालों को देखकर वो घबरा जाती है और वो किसी आदमी को भी देखती है तो घबरा जाती है। इसलिए महिला कांस्टेबल उससे बातें करती हैं। महिला कांस्टेबल पूछती है कि आप कहाँ की रहने वाली हो। वो बताती है कि मुझको पंजाब के पटियाला जाना है। उसके बाद लड़की भूखी होती है तो उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है और उससे कुछ देर आराम करने के लिए कहते हैं। लड़की सहमी हुई होने की वजह से उस समय वो कुछ बता नहीं पाती है। फिर पुलिस 2-3 दिन का समय लेती है और उसके बाद उससे पूछताछ करती है। जब 2-3 दिन हो जाने के बाद उस लड़की का दिमाग कुछ संतुलन में आता है, तब वो बताती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। उसके बाद महिला पुलिस उससे और कुछ भी पता करने की कोशिश करती है, पर वो बार बार यही कहती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। उसके बाद पुलिस आईएसबीटी बस स्टैंड पर, जहां उनको वो लड़की मिली थी, वहां के सारे सीसीटीवी कैमरों की 12 तारीख की फुटेज को चेक करती है और उन कैमरों को काफ़ी देर तक चेक किया जाता है कि वहां पर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। उसके बाद जो आदमी उस दिन उसका पीछा कर रहा था उसकी फ़ोटो कैमरे में दिखाई देती है और गार्ड जिसने पुलिस को फ़ोन किया था उसको फ़ोटो दिखाई जाती है। गार्ड उसको पहचान लेता है और बताता है कि ये वही आदमी है जो उस दिन उस लड़की के आसपास घूम रहा था। फिर पुलिस उस फोटो को वहाँ बस स्टैंड पर सबको दिखाती है। वहीं एक आदमी उस फोटो को देखकर उसको पहचान लेता है और फिर उसका नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम सारी कहानी प्यार से बताओगे कि हम अपने तरीके से पूछें। फिर वो आदमी सारी कहानी को बताना शुरू करता है, जिस कहानी को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में सच में क्या क्या चल रहा है। वो कंडक्टर बताना शुरू करता है 12 अगस्त 2024 को शाम 4 बजे के आसपास दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी होती है। वो एक आदमी से पूछती है कि मुझको पंजाब के पटियाला जाना है, मैं कौन सी बस पकड़ूं। वहाँ आईएसबीटी के बस स्टैंड पर 16 साल की एक लड़की दिल्ली से पंजाब जाने को होती है, वो भी अकेली। फिर वो आदमी उसको बोलता है कि ये जो सामने बस खड़ी है उसमें बैठ जाओ और जब तुम्हारा स्टैंड आएगा मैं तुमको बता दूंगा। फिर वो लड़की उस बस में बैठ जाती है। उसके पास पैसे भी होते हैं। अब बस चलना शुरू करती है। फिर बस करीब 10:30 बजे के आसपास देहरादून के आईएसबीटी पर जाकर रुकती है। उसके बाद उसमें से सारी सवारी उतर जाती है। अब जब सारी सवारी उतर रही होती है तो वो लड़की भी उन सवारियों के साथ नीचे उतर रही होती है, क्योंकि आईएसबीटी उस बस का लास्ट स्टॉप होता है। पर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उसको बस में ही रोक लेते हैं। कंडक्टर उस लड़की को बोलता है कि अब तुम्हारा स्टॉप आने ही वाला है, बस थोड़ी दूर और है। फिर लड़की उस बस में ही बैठ जाती है। अब बस के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और वो लड़की, बस 3 जने ही होते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की को गलत जगह से हाथ लगाने लगते हैं और उस लड़की का बलात्कार कर देते हैं। उसके बाद लड़की चिल्लाती रहती है पर कोई उसकी नहीं सुनता है। फिर एक बस उसी बस के बराबर में खड़ी होती है जो ऋषिकेश से दिल्ली के रूट के लिए चलती है।
उसमें 2 ड्राइवर बैठे बात कर रहे होते हैं और उनको इस बस में से लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तब वो दोनों ड्राइवर जाकर वहां देखते हैं और फिर वो ड्राइवर और कंडक्टर उन दोनों को देख लेते हैं और बोलते हैं पहले हमको करने दो, बाद में तुम भी कर लेना। फिर वो दोनों ड्राइवर भी उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। करीब 1-1.5 घंटे का समय हो जाता है। उसके बाद जो उन 4 लोगों में एक कंडक्टर होता है वो बोलता है कि मेरे पास जो बस का कैश पड़ा है यात्रियों का, मैं उसको जमा करके आता हूँ, जब तक तुम सब यहीं रहो। फिर कंडक्टर काउंटर पर जाकर कैश जमा करता है। वहाँ पर कैशियर उससे पूछता है कि बस को आए हुए तो इतना टाइम हो गया है, 2 घंटे से तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। कंडक्टर बात को बताते समय घबरा जाता है और कैशियर को शक हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर कैशियर कहता है सच बताओ कि तुम कहाँ थे, वरना मैं अभी बड़े साहब को जाकर बोल दूंगा। फिर कंडक्टर कैशियर को बोलता है कि साहब मेरी बस में एक लड़की है, अगर आपको कुछ करना है तो आप भी कर सकते हैं। कैशियर खुश हो जाता है और बोलता है कहाँ है बताओ, मैं भी चलता हूँ। फिर वो कैशियर बस में जाता है और वहाँ पर तीनों ड्राइवर उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। कंडक्टर बोलता है पहले साहब आए हैं, इनको करने दो, तुम बाद में कर लेना। उसके बाद जब वो पांचों मिलकर उस लड़की का बलात्कार कर देते हैं, पहले बस वाला कंडक्टर और ड्राइवर और पास वाली बस के दोनों ड्राइवर और फिर कैशियर। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद वो उस लड़की को छोड़ देते हैं। अब लड़की बहुत डरी हुई हालत में होती है और बस स्टैंड के आसपास घूमती रहती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तब वो जाकर 12 नंबर के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है। फिर वहां गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है और कंडक्टर उसके आसपास घूमता रहता है। गार्ड को शक होते ही वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और पुलिस फिर उन पांचों को उस कंडक्टर से पूछताछ करने के बाद बारी बारी उन चारों को पकड़ती है। अब वो चारों हिरासत में हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इन मुजरिमों के साथ क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी।